Good morning, students. I am Mr. Ankur, PGT Chemistry, CR International School, Bawal, Rewari, and welcomes you in our online study system. And this video is the remaining part of the video 2, significant figure part 2. एक्चुअली बेटा जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की सेकंड वीडियो है उसमें कुछ पार्ट रह गया था, और आप अगर याद हो आपको सेकंड वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने एक सेंटेंस बोला था कि अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, उसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, उसमें हमारा ये लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था, उसमें रूल नंबर 3 कि अगर हमारे पास कोई डिजिट ऐसी है बेटा जिसमें ज़ीरो किसी हमारी बेटा नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में हो, तो जैसे ज़ीरो इज इन द राइट टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन एनी होल नंबर एंड इज इन डेसिमल नंबर। तो उस टाइम मैंने एग्जांपल में कौन सा लिया, ये मैंने एक डेसिमल नंबर लिया था बेटा, ठीक है। तो एक हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे जब ज़ीरो कहाँ पर हो, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में हो, एग्जैक्टली तब हमारे पास क्या होता है, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा काउंटेबल है। ये हमने उस वीडियो में बताया था, और मैंने तो लास्ट में बताया। हम इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा, देखिए मैथमेटिक्स यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के पास। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप 45.0 अगर आपके पास है तो आप इसको जीरो को हटा के आप इसको क्या लिख सकते हो, 45। ये और ये दोनों एक ही बात है, क्लियर। लेकिन अब हमारे केमिस्ट्री में बेटा आपको अगर किसी नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर बताने को आए और उसमें डेसिमल के बाद अगर जीरो हो, जैसे ये भी हो सकता है, जैसे हमारे पास मान लिया 45.50 ये है पॉइंट हमारे पास, ये आ गया, क्लियर। एक हमारे पास नंबर ये भी हो सकता है 45.50, मतलब जस्ट देखिए मैंने दो एग्जाम्पल क्यों लिए, इसमें जीरो डेसिमल के जस्ट बाद में है, यहाँ पर जीरो डेसिमल के बाद 5 है, 5 के बाद जीरो है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप यहाँ लिख सकते हो 445, ये इसके इक्वल है, और मैथमेटिक्स में आप इसको लिख सकते हो 45.5। तो मैथमेटिक्स में आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, मैथमेटिक्स में आंसर सेम आएगा। लेकिन बेटा दोनों जगह हमारे यहाँ केमिस्ट्री में जब हम सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं तब आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे डेसिमल के डायरेक्ट बाद जीरो हो, तुरंत बाद हो, या डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट होता है ना उसके बाद जीरो हो, आपको इस तरीके से नहीं लिखना इन केमिस्ट्री, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना, सिग्निफिकेंट फिगर बताने से पहले आपको ये काम नहीं करना। आपको कहाँ करना है, हमारी केमिस्ट्री में जीरो है तो उसको जहाँ है वहीं रहने दो। सिग्निफिकेंट फिगर बताने से पहले केमिस्ट्री में आपको जीरो के साथ, डेसिमल के बाद के जीरो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको रखते हुए ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। फिर आपको रूल फॉलो करना है कि भाई जीरो जो है नॉन डिजिट के राइट हैंड साइड में है तो काउंटेबल है। मतलब यहाँ पर हमारे आप जैसे ये ना चीज, अगर सोचो अगर हम इसको ये मान लेते हैं अभी 45, भाई ये और ये की बात होती है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें कोई जीरो ही नहीं है तो 1 और 2, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहती है 2। लेकिन क्या है, अगर अब हम इसको ये ऐसे नहीं लिखते, हम पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, और हमारा रूल क्या है, जीरो अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट में है तो वो काउंटेबल है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या, है ना। यहाँ पे और यहाँ एक थोड़ा बेटा मैं स्टार बना हुआ, यहाँ एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो पहले हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये इसके बाद आएगा तो काउंटेबल है, तो एक डिजिट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बेटा हमारी 3। पहली इंपॉर्टेंट रीजन में ये थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर। तो हम पहले अब बात करते हैं बेटा हम होल नंबर की, क्लियर। तो यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब याद हो आप। अगर मैं इसके एक दो एग्जाम्पल और दूँ बेटा, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है 0.205, जैसे मुझे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, और एक मुझे देखो बेटा कि इसमें बतानी है 2.050, एक मैंने ये लिख लिया, मैंने दो वैल्यूज लिखी, मैंने दो क्वेश्चंस पर करके लिया, मुझे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। तो मेरे सीधे से सिस्टम मैंने क्या सीखा है कि डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आता है, चाहे वो बिटवीन में हो चाहे वो बाद में हो, हम जीरो को नहीं हटाएंगे, हम इसको रखते हुए काउंट करेंगे। और रूल क्या है देखो बेटा, ये अब हम इसकी बात करते हैं, देखो
ये 5 काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, 0 काउंट होगा कि नहीं, तो रूल नंबर 1 पे जाइए। उसमें क्या था, 0 अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो तो काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल है। ये नॉन जीरो, ये काउंटेबल है। ये 0 नॉन जीरो डिजिट से पहले आ गया तो ये काउंटेबल नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितनी होंगी हमारी बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हमारी होगी 3। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी बेटा, ये देखो 0 क्या है। अब आप मैथमेटिक्स सोचोगे तो ये बन जाएगा ये, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें तो ऐसा सच रहना है। अब आप देखो ये 0 नॉन डिजिट जो नंबर है, डिजिट है, उसके राइट में है तो काउंटेबल है, ये तो काउंटेबल वैसे ही है। 0 ये क्या है, बिटवीन में है तो ये काउंटेबल, ये काउंटेबल। तो यहाँ हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 5। तो कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोगों को बच्चों बेटा। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, आप बस इस बात को याद रखना कि कहीं मैथमेटिक्स मत लगा देना। जैसे आप सीखते हुए आए हो कि भाई डेसिमल के बाद 0 सबसे अगर लास्ट में आ रहा है तो उसको लिखो मत लिखो, ये बराबर होता है, नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर में आपको रखना पड़ेगा। क्लियर। अब इससे भी बड़े एक्सप्रेशनल की तरफ बढ़ते हैं, जो अब तक का अब सबसे बड़ा एक्सप्रेशनल है, ठीक है। और वो कई बुक्स में रूल नंबर, प्रदीप की बुक में आपको रूल नंबर 4 की तरह भी मिलेगा। चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो रूल नंबर 4 है बेटा, अगर मैं देखूं अभी, चलिए रूल नंबर 4 में बदलने से पहले मैं ये भी कर सकता हूं, इस होल नंबर को अगर मैं बेटा यहां से हटा दूं, है ना, मैं केवल और केवल किसकी बात करूं, डेसिमल नंबर की, तो ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर 3 है। क्लियर। और अगर जब रूल नंबर 3 से मुझे रूल नंबर 4 पे आना है तो मुझे क्या करना है, ये डेसिमल नंबर को हटाना है यहां से, ठीक है, और उसकी जगह कहना है होल नंबर वैल्यू। क्लियर पॉइंट। अब कभी होल नंबर में अगर 0 बाद में आता है तो हम क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल 100, इसकी मैं बात करता हूं, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या है, 0 है, नॉन जीरो के बाद है, और एक होल नंबर वैल्यू है। मेरा पॉइंट समझे, ये अब तक का सबसे डिफरेंट है ना। मतलब अगर हम बात करें ये रूल अब तक के, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसको ये थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए इससे पहले मैं एक दो चीज़ आपकी प्रैक्टिस और करूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल आया 0.100, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। एक मेरे पास क्या है बेटा, देखो 100.0, ठीक, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल नंबर ए और एक एग्जाम्पल नंबर बी, मुझे दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर बताए। हमारा रूल वही जो कि डेसिमल नंबर है, 0 जो है अगर किसी नॉन जीरो के बिटवीन में आता है तो काउंट होगा, या कोई भी 0 बिटवीन में नहीं है, या तो राइट है या लेफ्ट है। रूल नंबर 2 क्या था, अगर उसके लेफ्ट में होता है तो वो काउंटेबल नहीं है, तो ये वाला काउंटेबल नहीं है। रूल नंबर 3 हमने क्या सिखाया, अगर 0 किसी डेसिमल नंबर में है ना, किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में है तो काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये वैसे काउंटेबल हो गया। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बच गई बेटा, 3। क्लियर। अब बात इसकी आती है बेटा, अब हम इसमें जाते हैं कि 0 जो है कोई बिटवीन में है, नहीं है नॉन जीरो के। क्लियर। कोई 0 जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बिफोर है, मतलब लेफ्ट में है, नहीं है, तो वो भी नहीं है। अब बात आते हैं सारे 0 जो है, चाहे वो डेसिमल से पहले हो बाद में हो, सब किसके हैं, 0 के, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में। तो ये क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल नंबर 3 था उसके अकॉर्डिंग क्या है, काउंटेबल। तो हमारे पास ये भी काउंटेबल, ये भी, ये और ये तो है ही 1, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गई, 4। अगर बेटा हम यही चीज यहां पे लेके चले कि भाई 0 है, बिटवीन में भी नहीं है, बिफोर भी नहीं है, मतलब लेफ्ट में नहीं है, नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, लेकिन डेसिमल नंबर नहीं है, ये बेटा क्या है, एक होल नंबर है। तो इस रूल को अगर हम यहां लगाएं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जानी चाहिए हमारे पास, 3। ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, ये काउंटेबल। अगर इसी रूल को हमने यहां लगाया, जो हमने यहां सिखाया वो यहां लगाया, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी बेटा, हमारे पास 3 हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, यहां हमारे पास बेटा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इसमें है 1। अब वो देखो कैसे है। क्लियर। तो इस चीज को मैं यहां समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्लियर है पॉइंट। यहाँ अब हमारा जो मेन मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है नहीं, तो वो यही चीज है। तो देखो जब कभी भी कोई होल नंबर आता है, इसीलिए इसको अलग से रूल बना दिया गया कि 0 जब कभी भी नॉन जीरो के डिजिट के बेटा राइट में हो और एक होल नंबर में हो, आपका पॉइंट यहीं पर, एक आपका माइंड एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि 0 है, नॉन जीरो डिजिट के राइट में भी है, लेकिन किसमें, होल नंबर है। तो यहाँ आपको बस तुरंत याद रहना चाहिए कैसे करना है वो, आप देखो।
तो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन वाले प्रोसेस को यूज करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 100 को 1 × 10⁻² लिख सकते हैं। क्लियर। और 10⁻² क्या होगी बेटा, याद करो, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। इस चीज को आपको याद रखना है कि वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो हमारे पास ये क्या बचा, एक नंबर। याद करो ये क्या हुआ, स्मॉल n। चीज याद आई आपको, n × 10⁻⁻n। तो ये काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। और ये जो कैपिटल ऑन n है बेटा, ये हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास ये जो नंबर बना वो क्या बना, कैपिटल N = 1। और यहाँ एक ही है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी कितनी होगी हमारी, एक ही होगी, 1। आ गया पॉइंट समझ में। ये थोड़ा सा डिफरेंट, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपने देखा कि भाई 0 जो है वो नॉन जीरो के बाद है लेकिन होल नंबर में है, तो आपको ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना कि 0 नॉन जीरो के बाद है और डेसिमल में, वो रूल अलग है, यहाँ का रूल अलग है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों है वो अभी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। हमें क्या निकालना है, कैसे निकलेगी एक होल नंबर में, ठीक है ना, आपके पास जिसमें 0 हो लास्ट में, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकलेगी, हम अभी वो काउंट करें। तो उसको आप पहले साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखो। आपके पास क्या बन गया, 1 × 10⁻² लिख सकते हैं। ये कैपिटल N के इक्वल हो गया, ये N के इक्वल हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो n है ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल नहीं है, स्मॉल n। कैपिटल N जो होता है वो काउंटेबल होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इस 100 में कितनी होगी, 1। और आप कितने लिख के आते, 3। आ गया पॉइंट समझ में। ये बस एक याद रखने वाला है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस में कीजिए। आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में देखिए बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है इसी पे बेस्ड, तो मैं आपको बताता हूँ। वहां पे देखिए आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपका एक देखो दे रखा है 0.0048 और एक दे रखा है बेटा हमारे पास 500.0। एक सवाल ये है आपके पास सी डी और एक मैं लेता हूं बेटा ई, इसकी बात करेंगे। तो और वो जो ई है वो है हमारे पास 234,000। बेटा आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 0 है, नॉन जीरो के बीच में नहीं है, रूल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर 2 हाँ राइट में, वो लेफ्ट में है, ठीक है, तो लेफ्ट वाले काउंट नहीं होते, तो ये काउंट होगा बेटा, ये काउंट होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बेटा हमारे पास 2। अब हम और आगे बढ़ते हैं, भाई 0 है, डेसिमल नंबर है। देखो 0 राइट में हो नॉन जीरो के और डेसिमल में हो तो रूल नंबर 3, ठीक है, तो ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। ये नहीं कि आप इसको 500 लिख लो पहले, इस टाइप से काउंट कर लो फिर बता दो, नहीं, वो तो मैंने आपसे पहले बोला देखो कि आपको वो काउंट जो 0 एज सच रखना है, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे ये भी रखना है, ये भी, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 4। अब हम बात करते हैं इसकी, देखो ये एक होल नंबर वैल्यू है, नॉन जीरो के राइट में तो है बट होल नंबर है, तो रूल नंबर 4 जाएगा। उसको पहले हमें क्या करना है, आपको काउंट कैसे करना है, 2 है ना, 2.34 इंटू 10 टू द पावर क्या बन जाएगा, आपको बताओ बेटा हमारे पास, है ना, 10 टू द पावर बन गया आपके पास 5। 1 2 3 4 5 डेसिमल यहाँ आएगा। क्लियर। जब हम बेटा 10 के बाद हम 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करें, 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा और हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बन गई बेटा हमारे पास 3। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट, इसको बस एक एक्सपोनेंशियल को छोड़ के, है ना, एक शॉर्ट वेव सिखाता हूँ, एक शॉर्ट, ये रूल नंबर 1 2 3 तीनों एक साथ अप्लाई हो जाएंगे उस शॉर्ट ट्रिक से। रूल नंबर 4 तो एग्जाम्प्ट है उससे, ट्रिक मैट्रिक रूल नंबर 4 पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे याद करो साइंटिफिक नोटेशन में भी वो नंबर सिस्टम को लेके एक ट्रिक बताई थी, राइट जाओ लेफ्ट जाओ उल्टा, है ना, जितना प्लेस हटे तो हमारे उतनी 10 टू द पावर बन जाती है, लेफ्ट की तरफ मूव हुए तो पावर नेगेटिव की तरफ गई तो उधर पॉजिटिव, याद आया। इसी तरीके से मैंने रूल नंबर 1 2 3 तीनों के रेस्पेक्ट में एक सिंगल ट्रिक बनाया, है ना, और ये रूल नंबर 4 उस पर नहीं है। चलिए तो मैं आपको रूल नंबर 1 2 3 के एग्जाम्पल्स को एक साथ इन सबको रख करके आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं।
ठीक है, वो ट्रिक अप्लाई करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, वो ध्यान से देखना। क्लियर? तो ये मैं हमारे पास, अब मैं पूरा ही साफ कर देता हूँ और आपको, है ना, तो ट्रिक फॉर रूल नंबर 1, 2 and 3 क्वेश्चंस। क्लियर? नॉट रूल नंबर 4, इसके लिए है। तो अब देखो बेटा, मैं कई सारी चीजें लूंगा, एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 और 4। जैसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा 5005, ठीक है, एक होल नंबर लिया और 0 बिटवीन में है, रूल नंबर 1 की। चलो रूल नंबर 1 में यहाँ भी क्या है, 0 बिटवीन में है बट एक डेसिमल नंबर है। क्लियर? एक हमने लिया देखो बेटा 0.045, पुराने एग्जाम्पल्स ही हैं, उन्हीं को कंटिन्यू कराऊंगा सबने ट्रिक के उसके बेसिस। एक हमारे पास क्या है 45.0, ये हमने देखो रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल आ गया। क्लियर? चलो अब देखो हमें इस तरीके से इन सबका काम करना है। सबका एक साथ ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक ये है कि आप बेटा इन सबके, चाहे डेसिमल कहीं पर होल नंबर हो, डेसिमल हो, बस 0 है ना, एक बस आपको एजम्प्ट कहाँ रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या आता है 50500, 50500। क्लियर? ये आपने देखा एक होल नंबर है और इसमें ये 2 0 सबसे लास्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, इसको हमने एजम्प्ट कर दिया। ओके, बस अब इन पे देखो, सब हमारी सारी ट्रिक है, इसको छोड़ के सब जगह एक ही ट्रिक है। क्या? आप डेसिमल हटाओ, जैसे मैथमेटिक्स में हटाते हैं, और जो चीज बचे उसमें आप देख लो नंबर ऑफ डिजिट्स कहाँ है, और अगर उसमें 0 है ना, नॉन जीरो डिजिट के बीच, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो भी काउंटेबल है, उसके बाद में है तो भी काउंटेबल है, बस पहले वाला काउंट नहीं होगा। ट्रिक समझे? मैं ट्रिक दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले आपको ये देखना है कोई होल नंबर हो और 0 सबसे लास्ट में हो, वो वहां पे ट्रिक नहीं लगेगी, बाकी सब पे लगेगी। अब ट्रिक क्या है वो सुनो। पहले कोई भी आप, चलो पहले मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन ट्रिक को बाद में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ये एक होल नंबर है तो यहाँ डेसिमल हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, हमें ये 5055 ही रहेगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास क्या 5055, डेसिमल हटाते हैं हम अपने जो तरीका होता है, ठीक है। हमें इस फिलहाल इससे मतलब नहीं, हमने इसका डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटा के क्या बच गया ये 5055। इसका डेसिमल अगर आप हटाते हो तो ये क्या बचता है 0045, ठीक है। आप इसका डेसिमल हटाते हो है ना, तो ये क्या बचता है 450। क्लियर? मतलब मैंने क्या कहा, मैंने पूरी मैथमेटिक्स नहीं करी, मैंने बस डेसिमल हटाया। क्लियर? ये अब देखो ट्रिक है, ट्रिक कोई ऐसा तो है नहीं कि रूल पे बेस्ड हो कि हम उसमें रूल फॉलो करें। तो ट्रिक हमने क्या बताई, आपके पास कोई भी होल नंबर आ जाए, कोई भी डेसिमल वैल्यू आ जाए, है ना, मतलब ये मैं बस सीधी सी बात कहूंगा, ये ट्रिक एप्लीकेबल है डेसिमल नंबर्स के लिए, ठीक है। डेसिमल नंबर्स के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है। तो डेसिमल नंबर है, जहां डेसिमल है आप उसको हटाओ, पूरा नहीं कि ये उसे हटाओ तो नीचे आप 1 पॉइंट के नीचे 1 लगाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, बस डेसिमल हटाना है आपने। इसका डेसिमल हटाया क्या बचा ये, इसका डेसिमल हटाया क्या बचा जी, इसका डेसिमल हटाया क्या बचा जी। अब क्या है 0 अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर बीच में है तो काउंट होगा। तो हमारे पास ये सब काउंटेबल है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई बेटा 4। यहाँ 0 क्या है बेटा, नॉन जीरो से पहले आ गया तो ये काउंटेबल नहीं है, ये दोनों काउंटेबल है, और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, मतलब 0 नॉन जीरो, और यहाँ पे क्या देखो 0 नॉन जीरो के बाद है तो काउंटेबल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितनी हो गई 3। मतलब ट्रिक समझे? हमारी ट्रिक क्या है कि जो भी अगर डेसिमल नंबर आए जिसमें 0 हो, आप उसके डेसिमल हटाओ, जो जैसा है डेसिमल हटा के जैसा है वैसा लिख दो, कोई 0 हमें ना ऐड करना ना हमें डिटेक्ट करना, हटाना, बस डेसिमल हटाना, जो बचे उसको एसएस लिख दो। और अगर जो बचा उसमें बेटा अगर 0 नॉन जीरो के बीच में आता है काउंटेबल होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। 0 बाद में आता है तो काउंटेबल होगा, और 0 अगर पहले आता है तो काउंटेबल नहीं होगा। अब आप ये रूल मेरे सब आपने जितना मैंने शुरू से बताया आप सब पे अप्लाई करके देख लीजिए, सब पे लगेगा, ठीक है। बस इस पे नहीं लगेगा। इसका सिंपल सा तरीका है, आप इसको वही पहले हम क्या लिख सकते हैं 5.05 × 10 और ये पावर चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो दोनों केसेस में काउंट नहीं होती। हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10 हमने आपको बताया, याद करो सिग्निफिकेंट डेसिमल 1 के बाद लेके आए हम, क्लियर। और उसमें हम क्या करते हैं भाई, ये देखते हैं कितनी पोजीशन, साइंटिफिक नोटेशन पे जा रहा हूँ मैं, वहां की ट्रिक 1 2 3 4,
है ना। तो 10 टू द पावर क्या बन गया बेटा हमारे पास 4 डेसिमल गया 1 2 3 4 4 प्लेस पे आया, क्लियर। और जब 4 प्लेस पे आया तो हमारे पास क्या हो जाए 10 टू द पावर 4, क्लियर। अब इससे हमारे और नेगेटिव की तरफ बढ़ा तो पावर पॉजिटिव। अब यहाँ सिग्निफिकेंट ये काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी हो जाएंगी इसमें 3, क्लियर। इस तरीके से बेटा मैंने अपना सिग्निफिकेंट फिगर का जो पूरा टॉपिक है क्लियर किया। अब अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कीजिए, है ना। हाँ बस, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर का एक हमारे पास रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे, ठीक है, 4th में। वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इन द वैल्यू विच इज ऑब्टेन बाय ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब क्या, आपने 2-3 नंबर्स को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, उसके बाद जो नंबर मिला, जो आंसर मिला, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाय।